बंगाल में कोई नहीं दिखा, अयोध्या में कोई नहीं दिखा, कन्नौज में कोई नहीं दिखा। वहाँ पे तो डिफेंड करते रहे कि भैया डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मानो, तब तक हम मानेंगे नहीं। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, ये इनकी न्यूनता दिखाती है कि इन्होंने महिलाओं के सम्मान को भी बांट रखा है। अगर मेरे क्षेत्र की महिला होगी तो और उसके साथ अत्याचार होगा तो नैरेटिव कुछ हो रहा है, और अगर वही विपक्ष का कोई क्षेत्र होगा या विपक्ष का कोई अपराधी पाया जाएगा तो हम हल्ला बोल कर देंगे। हिंदुस्तान को जेएनके को बांटने का प्रयास हो, धारा 370 का विरोध करना हो, 35A का विरोध करना हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जैसे और अब्दुल्ला परिवार जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का सहयोग करके कांग्रेस आज वहाँ पे खड़ी हुई है। और वहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, वहाँ दलितों की और पहाड़ियों की जो रिजर्वेशन को वापस करना हो, और वहाँ पे जितने आतंकवादी परिवार हैं उनको आपने सुविधाएं देनी हो, तो ये अगर षड्यंत्र से देश जागरूक नहीं होगा एनडीए गठबंधन का, देश की एकता को, देश की रक्षा को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक समरसता को, देश की अखंडता को खंड खंड करने का षड्यंत्र पूरा एनडीए गठबंधन कर रहा है। इससे देश को सचेत हो जाना चाहिए। पहले हमने देखा है कि बार बार अखिलेश यादव कहते थे कि डीएनए हम जांच की मांग करते हैं क्योंकि हमें षड्यंत्र की बू आ रही है, हमें शक हो रहा है कि भाजपा की मिली भगत, तमाम ये दावे। अब डीएनए जांच हो गया और वो जब मैच हो गया तो अब सबके मुंह पर ताले लग गए हैं। क्या लग रहा है अब ये अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अब सही है फ्रंट फुट पर आएंगे? षड्यंत्रकारी नीति विपक्ष कर रहा है, चाहे जातिवाद में देश को बांटना हो, तुष्टीकरण करना हो हिंदू मुसलमान का, चाहे आपको फ्रीबी दे के लालच देना हो, और उसके बाद जो उनके खजाने खाली हो गए हिमाचल और कर्नाटक में, देश का पैसा इन्होंने सिर्फ वोट बैंक को खरीदने के लिए खाली कर दिया, फिस्कल डेफिसिट में देश को लाने के लिए कारगर में लेकर आ गए हैं। चाहे इनके नेतृत्व में भ्रष्टाचारी, इनके नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के निकलते हों, चाहे ये चाइना और अमेरिका जैसे लोगों के साथ जॉर्ज सोरोस के साथ हाथ मिला के यहाँ पे फेक नैरेटिव भर के उनका पक्षपात करते हों, चाहे ये बांग्लादेश जलने पर ये बोलते हो कि ऐसी ही आग हिंदुस्तान में जलेगी, चाहे बंगाल जल रहा है तो बंगाल से आवाज़ आती है कि जैसे बंगाल जल रहा है वैसे पूरा हिंदुस्तान जलेगा। हिंदुस्तान को जेएनके को बांटने का प्रयास हो, धारा 370 का विरोध करना हो, 35A का विरोध करना हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जैसे और अब्दुल्ला परिवार जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का सहयोग करके कांग्रेस आज वहाँ पे खड़ी हुई है। और वहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, वहाँ दलितों की और पहाड़ियों की जो रिजर्वेशन को वापस करना हो, और वहाँ पे जितने आतंकवादी परिवार हैं उनको आपने सुविधाएं देनी हो, तो ये अगर षड्यंत्र से देश जागरूक नहीं होगा एनडीए गठबंधन का, देश की एकता को, देश की रक्षा को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक समरसता को, देश की अखंडता को खंड खंड करने का षड्यंत्र पूरा एनडीए गठबंधन कर रहा है। इससे देश को सचेत हो जाना चाहिए। राजनीति से परे की बात समझ नहीं आती कि प्रियंका वाड्रा हो चाहे डिम्पल यादव हो, तमाम ऐसी कई नेता हैं जो एक महिला होने का कर्तव्य भी भूल जाती हैं, क्योंकि जब ऐसी कोई घटना भाजपा शासित राज्य में होती है तो वहाँ है तो वह मच जाती है, लेकिन जब अपने गृह राज्य में या फिर कई गठबंधन है वहाँ होता है तो वहाँ चुप्पी आती हैं। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? ये सियासी न्यूनता है, ये केवल सिलेक्टिव अप्रोच है। मणिपुर में बोलने वाले, जब मणिपुर में अमित शाह और प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब ये वॉकआउट कर गए। हाथरस में ये जा रही थी पूरा काफिला लेकर, वहाँ पे तो लड़के भी जा रही थी। बंगाल में कोई नहीं दिखा, अयोध्या में कोई नहीं दिखा, कन्नौज में कोई नहीं दिखा, वहाँ पे तो डिफेंड करते रहे कि भैया डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मानो, तब तक हम मानेंगे नहीं। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, ये इनकी न्यूनता दिखाती है कि इन्होंने महिलाओं के सम्मान को भी बांट रखा है। अगर मेरे क्षेत्र की महिला होगी तो और उसके साथ अत्याचार होगा तो नैरेटिव कुछ हो रहा है, और अगर वही विपक्ष का कोई क्षेत्र होगा या विपक्ष का कोई अपराधी पाया जाएगा तो हम हल्ला बोल कर देंगे। तो जो सिलेक्टिव अप्रोच है बच्चियों को लेकर भी, तो आप सोचो कि कैसे लोगों की सोच है अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। 70 साल तक जिस कांग्रेस ने राज किया, मुझे एक वाक़या याद आया कि जब राहुल गांधी को पहली बार सोनिया जी रिप्रेजेंट कर रही थी तो राहुल जी को बोला कि जो सत्ता है, ये जो सत्ता है ये जहर के समान है। 70 साल तक ये जहर आपने चखा, आपने पाला पोसा, आपके पेट में आया और आप आज वही जहर निकाल रहे हो। फूट डालो, राज करो की राजनीति में इतना नीचे गिर चुके हैं कि बच्चियों का भी ये बांट रहे हैं कि ये कौन से हमारे राज्य की है, आपके राज्य की है। तो इस न्यूनता तक अगर एक इंसानियत की भी अगर ये जो मूल्य हैं उनको भी अगर वैल्यू नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इनको इंसान कहने का हक नहीं है। आप कैसे ऐसे लोगों के हाथ में अपने देश की जिम्मेदारी दे सकते हो? यूपी में मैम उपचुनाव भी हैं, 10 सीटें हैं वहाँ पर। लग रहा है कि इस बार ये राहुल अखिलेश की यूपी की 2 लड़कों की जोड़ी की बड़ी जो चर्चा हो रही थी, लोकसभा में कह रहे कि कमाल कर दिया, अब कह रहे इस चुनाव में बारी है।
और लगातार ये जोड़ी कह रही है तरक्की कर रही है, बढ़ रही है आगे। इस जोड़ी की सच्चाई है डीएनए टेस्ट के सामने आ चुकी है। इस जोड़ी की सच्चाई सिलेक्टिव अप्रोच से सामने आ चुकी है। इस जोड़ी की सच्चाई देश को जातिवाद में बांटने के दृष्टिकोण से सामने आ चुकी है। इस जोड़ी की सच्चाई देश की अर्थव्यवस्था पे अटैक करने से सामने आ चुकी है हिंडनबर्ग के माध्यम से। इस जोड़ी की एक सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला के किस प्रकार से जेएनके को भी देश से अलग करने की जो कूटनीति है, वहाँ पे अलगाववादी और आतंकवादी सोच को ये पनपने दोबारा से उसको उसके हवाले करना चाहते हैं, 370 को हटाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से विभाजनकारी जोड़ी है और ये जल्दी ही सिर्फ अपने सत्ता के लोभ के लिए इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। ये जल्दी ही इनकी जोड़ी खंडित होगी और मुझे लगता है उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे जाएगी। आपने सुना होगा यूपी में बाबा का बुलडोजर बड़ा चर्चाओं में रहता है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म के आधार पर कार्रवाई करता है बुलडोजर। इस तमाम प्रकार के ऐसे आरोप भी लगते हैं। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं कि बिल्कुल जो अपराधी हैं, जो माफिया है, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना भी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का मॉडल है ये बुलडोजर मॉडल? देखिए, आज कोई भी एक अपराधी है, वो अपराध किसके दम पे करता है? उसके कार्यकाल में उसका काला धन, ये चाहे उनका जो ये मोटिव है कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। आज किसी का घर अगर आप तोड़ दोगे, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। वो इलीगली है, इसीलिए उसको तोड़ा जा रहा है। अगर कोई इलीगल, अगर मेरा घर इलीगल है, कोई तोड़ने आ रहा है, तो कोर्ट है उसके लिए, मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो उनका ये जो मोटिव है कि अपराधी को जड़ से ख़त्म करने का, मैं सोचता हूँ ये सारे देश में ये होना चाहिए बुलडोजर मॉडल होना चाहिए। अगर कोई भी अपराधी है उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आज एक अपराधी एक अपराध करेगा, कल वो छूटेगा तो उसके हौसले बुलंद होंगे। आज अगर अपराधी को, अपराध को अगर ख़त्म करना है तो उसको जड़ से ख़त्म करने का ये जो उनका फॉर्मूला है वो दी बेस्ट है। आज अगर उनकी इलीगल है तो उसको अगर वो ढा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। किसी में हिम्मत ना हो ऐसा अगर आज मेरे पास ताकत होगी तभी ना मैं बाहुबली बन पाऊंगा। आज ये बाहुबली किस पे दम पे उड़ते हैं? इनका काला धन। अगर वो प्रॉपर्टी उनका इलीगल है तो उसको अगर तोड़ा जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। अगर आप मान लीजिए मेरा घर कोई तोड़ने आ गया तो मेरे लिए तो कोर्ट है ना। अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो मैं कोर्ट में जाऊँगा कि मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। आपका घर इलीगल है, आप उसमें गलत काम कर रहे हो, अगर तोड़ा जा रहा है तो एकदम बिल्कुल सही है। फॉर्मूला पूरे भारत में होना चाहिए। जो अवैध निर्माण होता है ना अपराधियों का, वो बिल्कुल सही तोड़ा जाता है। और साथ के साथ दंड मिलने से क्या है कि एक अच्छा माहौल बनता है न्याय का। क्योंकि जिस तरह ये अपराधी बेखौफ होकर अन्याय करते हैं ना और क्राइम करते हैं, उनके ऊपर एकदम डंडा चलना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी के अंदर 20-20 साल तक मुकदमे लटकते हैं और इनके साथ तुरंत दान महाकल्याण। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बार बार ये कहा जा रहा है कि यूपी में सपा के नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया है, बलात्कारी की पुष्टि हो चुकी है। अब आपको लग रहा है कि इससे पहले जो पॉलिटिक्स हो रही थी कि डीएनए की मांग कर रहे थे अखिलेश यादव भी, तमाम कुछ लोग कह रहे थे कि बच्ची 15 साल की बच्ची कौन सा रोजगार मांगने के लिए वहाँ पर गई थी। अगर अखिलेश यादव इंसान है तो उसको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि नवाब खान को फांसी देनी चाहिए, उसके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए अगर वो इंसान है और वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता तो। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये अभी सपा पार्टी के पूर्व नेता हैं नवाब सिंह यादव, वो उनका डीएनए मैच हो गया है एक बलात्कार के मामले में, नाबालिग बच्ची है। तो उनके पहले कुछ नेता कह रहे थे कि 15 साल की बच्ची या नाबालिग बच्ची कौन सा रोजगार मांगने के लिए रात को गई थी वहाँ पर। मानसिकता यही है और ये यही सेम चीज़ बंगाल में भी हुआ है। वो जिस हॉस्पिटल में ये मतलब घटना हुई है, ये मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना बोलना कम पड़ेगा। वहाँ के मतलब जो प्रिंसिपल है वो कह रहे थे कि उस हॉल में वो लड़की अकेला क्यों कर रही थी। इसके ऊपर इनके पार्टियाँ, इनकी सरकारें, इनका माइंड सेट कैसा है देखिए। इनको अगर वो हैं, अगर उन्होंने उनका डीएनए मैच किया है तो अखिलेश यादव को इसके ऊपर टिप्पणी देनी चाहिए। अगर वो दोषी होंगे वो साबित होंगे, पर अभी जैसे डीएनए मिला है तो अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए कि नहीं, अगर वो दोषी है तो उसको फांसी या सजा होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी, मैं तो बोल रहा हूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, जितने भी जो हैं जो चिल्लाते रहते हैं कि यूपी में ये हो रहा है, हरियाणा में, बॉम्बे में, आज इनको बंगाल ये जाने नहीं सके। आप बताइए 36 घंटे वो डॉक्टर, वो जो माता पिता हैं, उन्होंने टेलर का काम करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाया। आज एक डॉक्टर बनाने के पीछे सिर्फ वो डॉक्टर की मेहनत नहीं थी, उसकी परिवार की भी मेहनत है, उसके आसपास के लोगों की भी मेहनत है। वो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद
वो सोने जाती है और उसके साथ रेप हो जाता है। और तमाम जो हमारे देश के नेता हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यात्राएं करते हैं, उनको बंगाल की यात्रा करने का उनको याद नहीं आता है। सपा पार्टी की एक नेता है जूही सिंह, वो तो ये भी कह रही है कि लड़की कौन सा रोजगार मांगने के लिए गई थी, छोटी बच्ची थी, वो रात को वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी, उल्टा बच्ची पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात यही है, इसी मानसिकता की वजह से ये जो आरोपी होते हैं समाज में, इनका हौसले बुलंद होते हैं। तो उसके ऊपर अगर बुलडोजर चले तो क्या गलत है? क्या गलत है, बिल्कुल।